Hello CPD students, this is Shubham Kumar and welcome to CA Education. As promised, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आप लोगों का CPT का क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन का अकाउंट्स का सेकंड पार्ट आ जाएगा। आज वो अपलोड होने जा रहा है, सो देखिए इस कट के बाद पूरा पार्ट। चलिए जी, तो शुरू करते हैं आप लोगों का सिस्टम इसका पार्ट। क्वेश्चन नंबर 31। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किए थे 30 क्वेश्चन, तो आगे के 30 क्वेश्चन इस पार्ट में दिया गया। ओपनिंग कैपिटल इतनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना, ड्राइंग्स इतनी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इतनी, प्रॉफिट इतना, क्लोजिंग कैपिटल बताओ कितने इजी क्वेश्चन। ओपनिंग कैपिटल जो भी है उसमें आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ऐड कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को पे करना होता है इसलिए उसको हम लेस कर देंगे। फिर ड्राइंग जो करिए वो कैपिटल में से लेस हो जाएंगी, ठीक है, और प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा। सो जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 43,000, सबको जोड़ प्लस माइनस करने के बाद, ठीक है। अगला पार्ट लेते हैं 32 क्वेश्चन। गुड्स बिके सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010 अमाउंटेड टू 10 लाख, ठीक है। इसके अंदर मिस्टर ए को गुड्स बिके 50,000 के एट अ प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, तो वो अभी भी गोडाउन में पड़े हैं बायर के रिस्क पर। क्या हम उन्हें सेल मानेंगे? हाँ जी, बिल्कुल मानेंगे। हम उसे क्या मानेंगे? तो बेसिकली हम उसे सेल्स ही मानेंगे, क्योंकि ओनरशिप तो ट्रांसफ़र हो गई है ना, इसलिए सेल्स ही होगी वो तो। इसलिए कोई सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें ऐसी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें बेसिकली आपको वही अपना कैपिटलाइजेशन का मेथड का फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के अंदर। 34। चलो जी, ये क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ पार्टनरशिप का। सबसे पहले P&L प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दे रखे आपको 5:3। उनकी कैपिटल दे रखे दोनों पार्टनर की, ए और बी की 2.5 लाख और 2 लाख। ओके सर। सी आया एज अ पार्टनर, 50,000 कैपिटल लाया, 16 लाख लाया गुडविल के, 16,000 लाया गुडविल के। तो अब आपको बताना है कि क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा। ट्रिक सीख लो क्वेश्चन की। जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल तो एज इट इज रहेगी, यानी 50,000। अब होगा बेसिकली क्या, जो 16,000 आए हैं, जो 16,000 आए हैं वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स डिवाइड करेंगे आपस में। कौन सी रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। पार्टनर एग्जिस्टिंग कौन कौन है? ए और बी। दो पार्टनर है, इन दो को डिवाइड करना है उसे तो ए और बी उसे आपस में बांटेंगे। अब जो पहली बात है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस क्वेश्चन में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो 5:3 आएगी। अब 5:3 को 16,000 का 5:3 करें तो 10,000 इसके खाते में आता है, 10,000 इसके और 6 इसके हाथ में आ जाएगा। तो इन लोगों का एग्जिस्टिंग बैलेंस 2.5 था, तो ए का हो जाएगा 260, उसका 2 था, इसका हो जाएगा 2,06,000 और सी वाले का नए पार्टनर का 50,000 ही रहेगा। आंसर आपके सामने है। If preference shares are redeemed out of divisible profits, the nominal value of preference share should be transferred to। याद हो तो पहले पार्ट में, यानी इस फर्स्ट 30 क्वेश्चन के अंदर इसका एक क्वेश्चन था कि कंपनी ने प्रॉफिट में रिडेम्पशन कर दिया और कहाँ जाएगा वो, तो CRR में डालते हैं उसको। सोचने वाली बात है ही नहीं। अगेन इसमें से कौन सी बात ट्रू नहीं है? अब इस क्वेश्चन की मुझसे किसी ने एक्सप्लेनेशन मांगी थी तो मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि नॉमिनल अकाउंट, रेंट इज अ पर्सनल अकाउंट बट रेंट आउटस्टैंडिंग इज अ नॉमिनल अकाउंट। एज यू ऑल नो, जो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। कितने पार्ट में होते हैं डिवाइड? 3 पार्ट्स में। एक तो होता है आपका, सॉरी इसको मैं थोड़ा गलत ले गया, 3 पार्ट नहीं होते। 3 पार्ट तो लोग बताते हैं आपको, एक्चुअली होते पहले 2 पार्ट में, उसके बाद 3 पार्ट में। तो वो होते हैं पहले पर्सनल, इम्पर्सनल के 2 बाइफर्केशन होते हैं, रियल और नॉमिनल, ठीक है। तो रेंट अकाउंट आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड जो भी होते हैं वो सारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं और रेंट पर्सनल अकाउंट है।
ठीक है, आगे बढ़ो। कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो डेबिट नहीं होता, तो इसके अंदर स्टेटमेंट जो रहेगी, डेप्रिसिएशन, डिप्लेशन और अमोर्टाइजेशन का लगभग सेम ही मीनिंग होता है, क्योंकि लगभग ये तीनों ही फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट काम करते हैं। तीसरा पढ़ लेते हैं, द मेन पर्पस ऑफ चार्जिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। हाँ ठीक है, जो एसेट की कॉस्ट होती है हम उसे हर साल उसकी यूजफुल ईयर में डिवाइड कर देते हैं, उसके यूजफुल ईयर्स में उसे डिवाइड करना होता है, यही हमारा वो मेन मोटिव होता है करने का। कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ फॉर द पर्पज ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन। 10 साल की मशीन 10,000 की आई तो 1,000 रुपये का खर्चा हम हर साल उसमें से काटते रहते हैं। क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालनी है, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच आर वेरीज लोअर पर, तो आपको कॉस्ट और एनआरवी दे रखी है, इनमें से जो लोअर है उस पर वैल्यू कर दो। ए के लिए 45,000, बी के लिए कॉस्ट, सी के लिए एनआरवी, डी के लिए कॉस्ट और इसके लिए एनआरवी, सबको जोड़ लो, आंसर आएगा 3,85,000 विल इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन शायद मुझे कराने की जरूरत नहीं है, आपके आईसीआई मॉड्यूल में तो जर्नल लेजर्स वाला चैप्टर है, ये जर्नल्स वाला चैप्टर है, उसके अंदर दे रखा है ये क्वेश्चन, पहला या दूसरा क्वेश्चन है ये, वहाँ से वेरीफाई कर लेना। आंसर इसका दे रखा है बी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूटिलाइज फॉर द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर ये तो लॉ है, इसमें मुझे बताने वाली बात नहीं है। प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन तो इक्विटी शेयर से ही हो सकता है, वो भी फ्रेश इक्विटी शेयर से, पता है ना, फ्रेश इक्विटी शेयर्स। हाँ, एक ऐसा क्वेश्चन, तो कंसाइनमेंट में मैंने देखा बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं सीपीटी के। और दूसरी बात ये, कंसाइनमेंट वगैरह मैं आपको बताना चाहूँगा, आईपीसीसी वगैरह में पूछा भी नहीं जाता, कंसाइनमेंट वगैरह आगे कभी है भी नहीं, तो इससे अगर डर वर लगता है तो मत्था पच्ची मत करना, आगे इससे दिक्कत नहीं होगी आपको। वही मिस्टर एक्स ने 1.5 लाख के गुड्स बेचे 125% कॉस्ट पर, तो सबसे पहले 1.5 लाख में 125% जोड़ लो, कितना जोड़ लो, 125% जोड़ लो 1.5 लाख रुपए में। उसके बाद 10% गुड्स लॉस्ट हो गए, तो जो आंसर आया उसका, ट्रिक समझ लो ना, ऐसे करना आपको क्वेश्चन, जो आंसर आया उसका 90% कर दो, 10% लेस हो गया, आ गया हाथ में। अब जो आंसर आया उसका 3/5 कर दो, कितना कर दो, 3/5, उसका 3/5 कर दो। और वो कहता है कि 3/5 जो गुड्स थे वो 10% ऑफ इनवॉइस प्राइस पे बिके, तो इसको करने के बाद जो आंसर आएगा उसका 110% कर दो, और आपके हाथ में आपका आंसर आ जाएगा, आपके हाथ में आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि वो क्या कह रहा है, 1.5 लाख के गुड्स 25% बढ़ा के बेचे, हमने 125% कर दिया, 10% लॉस होगा, यानी कंसाइनी के पास 90% पहुंचे होंगे, हमने 90% कर दिया। बच्चा यहाँ पे पता करता क्या है, वो 90% लेस नहीं करता, या यहाँ पे 3/5 करें तो वो 100% का 3/5 कर देता है, करना आपको 90% का 3/5 है। तो इस तरह से आप करोगे और आपका आंसर आ जाएगा डी, 1,11,375। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, इफ गुड्स सेंड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस इट विल बी ट्रीटेड एज, पता होगा आप लोगों को चैप्टर के बारे में, एन ऑर्डिनरी सेल एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज नॉर्मल सेल, उसे एक आम सेल माना जाता है और उसे बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम अ डेटर विच वाज अर्लियर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट, ठीक है, टू कैश, बैड इज बैड डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो, जब बैड डेब्ट रिकवर होती है तो हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट, तो क्रेडिट की एंट्री पूछी है इसमें, बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट में चला जाएगा सब कुछ, कुछ सोचने ऐसा है ही नहीं। ओके, ट्रायल बैलेंस पूछा है इसके अंदर बनाने के लिए। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रिक ट्रायल बैलेंस बनाने की होती क्या है। ये आपका ट्रायल बैलेंस बन गया,
ठीक है। और फटाफट से मेरी कहानी सुनो। दो पार्टनर थे और भी एक पार्टनर बैठा हुआ था, सर्दी का मौसम था और जैसा अब है, और दूसरे वाले पार्टनर के होंठ फट रहे थे। क्या फट रहे थे? होंठ होंठ फट रहे थे। तो दूसरे पार्टनर से वो कहता है कि यार मेरे लिए एक लिप गार्ड ला दे। क्या ला दे? लिप गार्ड, LIP, लिप गार्ड। मेरे लिए एक लिप गार्ड ला दे। वो कहता है अच्छा लिप गार्ड ला दूं। तो फिर वो उससे कहता है ला दे कैश। क्या कहता है? दूसरा पार्टनर कहता है ला दे कैश। वो कहता है अच्छा कैश तो मेरे पास नहीं है, तू अभी ना कैपिटल में से काट ले। तू कैश तो मेरे पास नहीं है, तू अभी कैपिटल में से काट ले। तो ये बेसिकली एक स्टोरी थी आप लोगों को ट्रायल बैलेंस याद कराने के लिए। बच्चे क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा आइटम ट्रायल बैलेंस में कहाँ आएगा। अब बस आपको यहाँ से चेक करना है, यहाँ से चेक करना है और अपना ऐसे चेक करना है और आइटम पुट करते जाने हैं। कैपिटल, कैपिटल किस साइड आएगी? इस आएगी, इस वाली साइड। और कंप्यूटर एसेट है, फिर ये भी एसेट है, इसमें ऐसे जोड़ दिया मैंने इसको। फिक्स डिपॉजिट अगेन एसेट है, ठीक है। सैलरीज एक्सपेंस है, ये भी यहीं चला जाएगा। और फी रिसीव्ड ये इनकम है, तो ये इनकम जाएगी इधर, ये रहा इनकम का कॉलम। और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस का कॉलम। रेंटल ऑफिस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के कॉलम में। कैश, कैश का तो मैंने मेन हेड दे रखा है। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, ये रे लाइबिलिटी का कॉलम, ठीक है। बस यही करना और ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 16,95,000। अगला क्वेश्चन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए मैं सोच रहा हूँ वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए, एक सारे प्रिंसिपल को रिवाइज करते हुए। कमेंट कर दो अगर चाहिए तो, क्योंकि अगर थोड़े से ज़्यादा कमेंट आ जाएंगे तो बेटर रहेगा। मैं फिर वीडियो बना देता हूँ, 2-3 दिन में वीडियो अपलोड भी हो जाएगी। सोहन परचेज गुड्स फॉर 18 लाख एंड सोल्ड 4/5 गुड्स 21,60,000 और 3 लाख का उसे खर्चा हुआ, ठीक है। 18 लाख के गुड्स खरीदे, जो भी है आंसर मैचिंग है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है देखो, 2015 में उसने नेट प्रॉफिट को 4/20 काउंट कर लिया। अब अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है अभी हाथ में, तो कोई बात नहीं। मैचिंग कॉन्सेप्ट में बेसिकली होता क्या है, सेम साल के खर्चे जो होते हैं उन्हें उसी साल के रेवेन्यू से मीट किया जाता है, मिलाया जाता है। यही कहता है मैचिंग कंसेप्ट, ठीक है। 45 के बाद 46 में आर और बार। इसमें बेसिकली आपको करना क्या है, एक बनाना जॉइंट वेंचर अकाउंट, एक बनाना जॉइंट वेंचर अकाउंट, एक बनाना आर अकाउंट और एक बनाना बार अकाउंट। साइमल्टेनियसली सबकी एंट्रीज इसमें पोस्ट करते जाना। भाई गुड्स आए बार के अकाउंट से यहाँ डाले और जेबी में दिखा दिए, गुड्स आए बार के अकाउंट से यहाँ डाले जेबी में भी दिखा दिए। फिर उसने खर्चा किया, यहाँ डाला जेबी में दिखा दिया, इधर देखेंगे सॉरी, जेबी में दिखा दिया। ऐसे कर करके सारी एंट्री करोगे, फिर दोनों साइड सेम बैलेंस बच जाएगा, वही रेमिटेंस हो जाएगी कि बार देगा आर को। देन रेंट रिसीव फ्रॉम अ टेनेंट, सही से एंटर हुआ कैश बुक में, लेकिन डेबिट कर दिया हमने रेंट अकाउंट में। इससे होगा क्या, बच्चा जो करता है इसके अंदर आराम से सोचता है बैठ के, क्या सोचता है वो सोचवाता हूँ। फिर मैं इसको आपको ट्रिक बताऊंगा, 1 सेकंड में क्वेश्चन निकाल लोगे वाला। क्या बनाओगे सबसे पहले तो रेंट अकाउंट, सबसे पहले बनाओगे रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट में जब कैश आता है, देखो सबसे पहले रेंट की एंट्री हम क्या करते हैं, हाँ रेंट रिसीव हो रहा है तो ये तो एंट्री होगी नहीं, एंट्री होगी अकाउंट डेबिट कैश टू रेंट। कैश टू रेंट, तो रेंट अकाउंट में एंट्री कैसे होगी, बाय कैश। सही है कह रहा हूँ मैं, करना आपको ये चाहिए, होना चाहिए था। अब एंट्री हुई क्या वो समझाऊंगा इसके बाद। बाय कैश, एंट्री कर दी इन्होंने टू कैश, टू कैश ये गलत एंट्री है, ये एंट्री कर दी। इससे ये आप लोग क्वेश्चन में करोगे और अल्टीमेटली होगा क्या, आप लोगों से आंसर नहीं निकलेगा। कार ठीक रहे हो, बिल्कुल ठीक जा रहे हो, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी।
और तो बेसिकली इसमें करना क्या है, देखो करना क्या चाहिए था, क्रेडिट साइड कर किस दे दिया, डेबिट साइड, तो डेबिट साइड का टोटल बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक ट्रिक और समझ लो, अब देखो इसमें दो साइड आ रही है, डेबिट टोटल बढ़ रहा है, डेबिट टोटल बढ़ रहा है, दो आ रहे हैं, लेकिन किस पे टिक करें। ट्रायल बैलेंस का कभी भी क्वेश्चन इस तरह के आए ना, जो अमाउंट दे रखी है उसका डबल का इफेक्ट आएगा, जो अमाउंट दे रखी है उसके डबल का इफेक्ट आएगा, तो डबल 36,000, आंसर ए। ट्रिक सिखा दी मैंने आपको क्वेश्चन करने की, 1 मिनट का क्वेश्चन हो जाएगा, बता रहा हूँ। आराम से 45 मिनट में पूरा पेपर कर सकते हो, बड़े आराम से। इसमें वही 4 फीचर, इसका क्वेश्चन मैं आपको सॉल्यूशन बाद में दूंगा, क्योंकि ये मैंने एक्चुअली खुद भी सॉल्व नहीं किया था इसलिए। और ये क्वेश्चन क्या कहता है ज़रा दिखाओ। ओपनिंग इन्वेंट्री 7.5 लाख, इस साल की परचेज 14-15 की, परचेज इतनी, सेल इतनी, 31 मार्च को वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फिजिकली इतनी पाई गई, कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट 25% पे ही है, द मैनेजमेंट सस्पेक्ट दैट सम इन्वेंट्री हैव बीन पिल्फर्ड बाय द न्यू एम्प्लॉय, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता दो एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मिसिंग इन्वेंट्री बता दो। इजी तो है। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है, सेल परचेज बना बनू के ट्रेनिंग अकाउंट के में शिफ्ट करना सब कुछ, और क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेना, उसको इससे मैच करना, जो डिफरेंस आएगा वो आपको पता लग जाएगा। थोड़ी मदद करता हूँ चलो, बाकी आप लोग खुद भी बना लोगे इस वाले क्वेश्चन को। तो ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है आपको कितनी, मतलब ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 7.5 लाख, सेम वही करना है जो ट्रेडिंग अकाउंट में करते थे हम लोग, 7.5, अब लिखना पड़ेगा आप लोगों के लिए पूरा, 7.5 लाख ट्रेडिंग, माउस भी ठीक नहीं चल रहा आज, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। परचेज आप यहाँ दिखा दोगे एज इट इज, सेल्स यहाँ दिखा दोगे, ठीक है। इसके ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट 25% है सेल्स पे, उसका ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा, टोटल कर लेना जो भी आए टोटल, टोटल यहाँ पोस्ट करना, क्लोजिंग स्टॉक की बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना, क्लोजिंग स्टॉक एज अ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अब इसको इस वाले क्लोजिंग स्टॉक से मिला लेना, आंसर में डिफरेंट आ जाएगा, जो डिफरेंस है वो इन्वेंट्री पिल्फर्ड है। तो ठीक है, 15th क्वेश्चन में अब देखो इस क्वेश्चन में है क्या, बेसिकली एक 100 शेयर का होल्डर था जिसने 10 रुपये का शेयर ले रखा था कंपनी का, 4 रुपये की फाइनल कॉल थी, वो पे नहीं कर पाया, कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिट कर दिए और 7 रुपये पर शेयर उन्हें कंपनी ने रीइशू कर दिया। तो बैंक तो डेबिट होगा 700 से, क्योंकि 100 शेयर 7 के हिसाब से 700 से, फोर फीचर डेबिट होगा 300 से, क्यों 300 के लॉस पे करा है ना, 300 के लॉस पे करा है। टू शेयर कैपिटल 1000, सिंपल सी एंट्री है, क्योंकि आप लोगों को पता है शेयर कैपिटल तो पूरे से होगी, और जो भी लॉस होता है फोर फीचर का वो फोर फीचर शेयर्स अकाउंट में चला जाता है, और बैलेंस कैपिटल रिजर्व में। तो अगेन एक और, देखन में छोटल न के घाव करे गौतम गंभीर क्वेश्चन, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इसको पार्टनरशिप के साथ। क्या जॉइंट वेंचर अकाउंट में माइनर आ सकता है, नहीं आ सकता, पार्टनरशिप में आ सकता है, जॉइंट वेंचर में नहीं आ सकता, पार्टनरशिप में आ सकता है। मर्केंटाइल लॉ में आपने पढ़ा होगा, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। 52, ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश बुक का है इतना। अब वीडियो होती तो मैं आपको बहुत अच्छा समझा पाता इस क्वेश्चन को, लेकिन देखता हूँ चलो यहाँ समझ आएगा नहीं आएगा आपको, क्योंकि मैं थोड़ा तराजू वाला सिखाता हूँ उसके अंदर गेम। ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, माइनस वाली साइड हम लिख लेंगे 4500, और उसके बाद गेम बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे चलता है, ठीक है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, मतलब चेक काट दिए यानी कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, प्रेजेंट नहीं हुए, तो पासबुक का एज इट इज रहा, यानी कि हम कैश बुक में ऐड कर देंगे। तो ये सारी फिगर ना, ये 150, 300, 375 ऐड कर दो। चेक नॉट क्लियर्ड इतना, मतलब कैश बुक बढ़ा दी, पासबुक नहीं बढ़ी, अब कैश बुक को घटाना है, तो 1200 रुपये लेस कर देना, आंसर आ जाएगा 4587 डेबिट साइड पे। दैट्स इट। 53 का सॉल्यूशन तैयार है आप लोगों का, तो सॉल्यूशन देख लो।
बेसिकली करना क्या है, आपको ऐसे बनाना है, ऐसे ही मॉड्यूल के हिसाब से चल रहा हूँ मैं, कोई वो अदर चीज़ नहीं ले रहा कि डेट है, यूनिट्स हैं और ये प्राइस पर पेड है, फिर यूनिट्स को प्राइस से मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे प्राइस पेड निकाल लिया, इसका टोटल ले लिया, ये रहा। टोटल को डिवाइड कर दिया इसके टोटल से 3400 से। वेटेड एवरेज प्राइस निकालना है ना इस क्वेश्चन के अंदर इन्वेंटरी का, तो ये रहा, टोटल से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 5.082। ठीक है, इसमें मुझे बेसिकली समझाना ये है। फिर हमने करा क्या, देखो यहाँ होगा नहीं है, छोड़ो, 30,000 ₹10 के हिसाब से वो बेची थी, उन्हें सेल करी थी, हमने एवरेज प्राइस क्या निकाला 30,000 इंटू ये, तो इतने का प्रॉफिट हो गया उसको बेच कर। लेकिन इसमें आपको करना ये है कि हो सकता है आप लोग जब पेपर में करो ना ऐसा क्वेश्चन, तो आप ले लो 5.08, 4 स्टेप लिया करो। IPCC या फाइनल लेवल पे ICAI बहुत क्लियर करता है ये बात को कि अगर आप पॉइंट में आंसर दे रहे हो ICAI के पेपर्स के लिए, तो कम से कम 0 के बाद 4 फिगर्स लेनी ज़रूरी है। कितनी बार IPCC लेवल या फाइनल लेवल पे तो ICAI हमारा इंस्टीट्यूट क्वेश्चन में कहता है कि आप 4 पॉइंट तक अपना आंसर बताओ, तो आप 4 पॉइंट तक आंसर बताएंगे तभी आपका बिल्कुल सही से आंसर निकलेगा, अदरवाइज ये ऊपर नीचे आएगा काफ़ी आंसर। ठीक है, एक्स ने गुड्स बेचे 2 लाख के वाई को, वाई ने 3/5 गुड्स वर सोल्ड बाय द कंसाइनी। ठीक है, कंसाइनी ने 3/5 गुड्स 1,40,000 के बेच दिए। कंसाइनी को 2% से कमीशन मिलेगी सेल्स पे और 20% मिलेगी ग्रॉस सेल्स लेस कमीशन एक्सीड्स। ओके, ये क्वेश्चन तो मैंने वैसे देखा नहीं था, लेकिन मैं इसका आपको सोल्यूशन ना नोट्स पे दूंगा। सो बेटर ये होगा कि आपको मैं नोट्स पे बताऊंगा, इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है करने का, उससे निकलता है ये। ठीक है, तो 54 के लिए एक दूसरी वीडियो बना दी जाएगी। ओपनिंग इन्वेंट्री, अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट वाला क्वेश्चन है ना, इसका भी सॉल्यूशन शायद तैयार है, एक मिनट देख लो पहले। ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक इतना है, परचेज इतनी है, रिटर्न्स इतनी है, कैरेज इनवर्ड्स इतने हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है हमें, सेल्स रिटर्न दी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो हमें तो बेसिकली सेल्स निकालनी है ना। थोड़ा करना पड़ेगा मुझे ऐसे आपके लिए। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 20% ऑन सेल्स। ठीक है, तो मैं COGS का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे वो निकाल सकता हूँ, परचेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो निकल गई, सेल्स निकाल लो, आपकी सेल्स आ जाएंगी। सोचो सोचो, बस यही करना है इस क्वेश्चन में। बस ये ध्यान देना है कि जो रिटर्न आउटवर्ड है और रिटर्न इनवर्ड है, आउटवर्ड ऐड होगा सेल्स में, क्योंकि वो ग्रॉस की बात कर रहा है टोटल की। नेट पूछता तो मैं लेस कर देता। फॉर्मूला याद है ना, COGS इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 15,000। ठीक है, प्लस परचेज कितनी है, 280, यानी 295 हो जाएगा इनका टोटल। 280 परचेज है, और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है क्या, क्लोजिंग इन्वेंट्री हाँ 20,000 दे रखी है, माइनस 20,000 कर देंगे, तो बेसिकली आंसर आ जाएगा आपका 2,75,000। 2,75,000 की आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें 25% ऐड करना और सेल्स आ जाएगी आपकी। ठीक है, फिफ्टी सिक्स की भी दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉपर मुझे आपको समझाना पड़ेगा JLP के सारे प्रोसीजर्स, तो इस वीडियो में मैं नहीं बता रहा आपको इसका आंसर्स। इनके प्रॉपर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बाय हैंड समझाऊंगा सारा। इसका क्या है,
नेट प्रॉफिट 7,02,000 बिफोर चार्जिंग मेहतास या मैनेजर की कमीशन। कैलकुलेट कमीशन पेएबल टू मेहता। नेट प्रॉफिट 7,02,000 बिना चार्ज किए, उसको 6,000 रुपये पर मंथ की कमीशन देनी है, ठीक है। सैलरी मिलनी है और कमीशन मिलेगी 5% नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन। तो कैलकुलेट अमाउंट पेएबल टू मेहता। एक तो सैलरी जाएगी इसको कितनी, 6 × 12, 72,000 तो एक चले जाएंगे, ठीक है। अब 5% कमीशन देनी है ना, तो इसमें से पहले 72 कम करना, बाय हैंड बता दूंगा, छोड़ो ऐसे समझ नहीं आएगा ये सब। मशीन परचेज करी गई कब, 15 लाख की 2012 को, कबाड़ में 50,000 की बिक जाएगी, डेप्रिसिएशन 15% है। WDV बता दो मशीन की, अच्छा मशीन इतने की बिक गई, प्रॉफिट निकालो। अब बताओ कर लोगे आप, बाय हैंड बताऊँ? बाय हैंड बता देंगे, छोड़ो ये भी थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, इनको बाय हैंड बताएंगे। सेंड सम गुड्स कितने के, बाय हैंड, बाय हैंड, ये सब बाय हैंड वाले क्वेश्चन है, मैं आपको वैसे समझा दूंगा सारे क्वेश्चन। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।